देखो, उदारवाद एक अच्छी एक विचारधारा है और एक स्वतंत्र विचारधारा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार इस पर प्रश्न बने हैं और कई बार क्या हर बार कोई ना कोई इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाता है। इसके बारे में बात करते हैं, उदारवाद क्या है? व्हाट इज़ लिबरलिज़्म? इंग्लिश में लिबरलिज़्म बोलते हैं इसको। आसान शब्दों में उदारवाद का मतलब है आज़ादी, इसको फ्रीडम बोलते हैं। यह एक ऐसी सोच है जो मानती है कि हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और उसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। जो कर रहा है वो करने का हक है और जो कर रहा है का मतलब है वो अपने अनुसार जो अच्छा कर रहा है और समाज के लिए अच्छा कर रहा है। सरकार या समाज को किसी भी व्यक्ति की पर्सनल ज़िंदगी में दखल देने की कोई भी आज़ादी नहीं है और ये नहीं देनी चाहिए और ये सरकार के और राज्य को दूर रखने की बात करते हैं पर्सनल लाइफ़ से। जब तक कि वह किसी भी व्यक्ति को वह किसी और को नुकसान ना पहुँचा रहा हो। इनका मतलब है कहने का सीधा कि उदारवाद हमारी तरफ से वो है, वो स्वतंत्र विचारधारा है, जो व्यक्ति को स्वतंत्र करती है, उसकी आज़ादी पे बात करती है और उसकी पर्सनल लाइफ़ में आज़ाद राष्ट्र को, राज्य को स या फिर राजनीति को दखल नहीं देना चाहती, कि राजनीति और राज्य उसकी पर्सनल किसी की भी पर्सनल ज़िंदगी में दखल दे। तो इसको और इस तरीके से देख लो कि इसका मूल मंत्र है जियो और जीने दो। राज्य अपनी राज्य तक सीमित रहो, अपने काम में लीन रहो, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ़ में। दूसरा है इसकी खोज किसने की? तो देखो यह कोई मशीन ही नहीं है जिसकी खोज एक दिन में हुई हो, ये एक विचारधारा है जो धीरे-धीरे विकसित हुई है। जैसे कि पहले राजावाद था जिसको साम्राज्यवाद बोल सकते हैं। साम्राज्यवाद को धीरे-धीरे खत्म किया गया और जब खत्म किया गया तो उसको खत्म करने में भी एक दशकों का समय लगता है। लेकिन इसको मान सकते हैं कि इसके जो पिता हैं, वो जॉन लॉक हैं। कौन हैं? जॉन लॉक हैं और इसकी जो शुरुआत है वो 17वीं शताब्दी के अंत में हुई। उस समय राजाओं का राज्य था और वे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते थे। जॉन लॉक ने कहा कि राजा को भगवान ने नहीं भेजा है और राजा कोई भगवान नहीं है और जनता के पास अपने प्राकृतिक अधिकार होने ही चाहिए। जनता स्वतंत्र होनी चाहिए और जनता जो कर सके वो कर कर लेने ही चाहिए, ना कि राजा उनकी पर्सनल लाइफ़ में दखल दे और राजा को हटा देना चाहिए। इनकी ये विचारधारा थी और राजा को हटाने में मुख्य भूमिका इन लोगों ने निभाई। इसके 4 प्रमुख बिंदु हैं जिन पे ये बात करते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये बोलते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और स्वतंत्र है व्यक्ति। इंसान को बोलने का, धर्म मानने का, काम करने का और कहीं भी आने-जाने की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा है सीमित सरकार। सरकार भगवान नहीं है, सरकार के पास कम से कम ताकत होनी चाहिए ताकि वह लोगों को गुलाम ना बना सके। तीसरे पे है कानून का राज, रूल्स ऑफ लॉ। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम आदमी। चौथा है मुक्त बाज़ार। बाज़ार और बिज़नेस पे सरकार का कंट्रोल कम होना चाहिए, जैसे आप जो चाहें वो दुकान खोल सकें, जो चाहें वो कर सकें पैसा कमाने के लिए और अपने अनुसार जो अच्छा लगे वो कर सकें। सरकार ये नहीं कहे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम किसी स्पेशल व्यक्ति का ही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब अगले पॉइंट की बात करें तो इसके प्रमुख लेखक और विचारक के बारे में बात कर लेते हैं। जॉन लॉक तो इसके उदारवाद के प्रमुख हैं ही, जॉन लॉक को तो इनका पिता माना ही जाता है। बाकी बात कर लेते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में और अर्थव्यवस्था के जो हैं ये जनक माने जाते हैं और इन्होंने आर्थिक उदारवाद दिया था। इन्होंने कहा था कि बाज़ार को खुला छोड़ दो, सरकार को बिज़नेस में टाँग नहीं अड़ानी चाहिए। और अगले हैं जेएस मिलर। जेएस मिलर इन्होंने बोला था कि हर इंसान को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत ज़ोर दिया था इन्होंने इस चीज़ पे। इनका कहना था कि अगर कोई एक व्यक्ति पूरी दुनिया के खिलाफ भी बोल रहा है, तो भी उसे चुप नहीं कराया जाना चाहिए। अब रूसो और वोल्टेयर हैं, इन्होंने भी आज़ादी और समानता पर बातें कही हैं। 5वां पॉइंट है, क्या अभी इस पर कोई नई खोज हुई है? तो देखो नई खोज हमेशा चलती ही रहती है और नई खोज का मतलब है कि धीरे-धीरे मॉडर्नाइज़ेशन होता ही रहता है उदारवाद में और किसी भी चीज़ में। उदारवाद का आज भी बदल रहा है उदारवाद। आजकल इस पर 2 तरह की नई बहस है। नियो लिबरलिज़्म जिस पर आज की दुनिया चल रही है, जो 1980 के दशक से विचार आया था, ये शुरुआत यहीं से हुई है। यह कहता है कि सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए, प्राइवेटलिज़्म हो जाना चाहिए और सरकार को बाज़ार से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। आज की ग्लोबल इकोनॉमी जो है इसी पर चल रही है, जैसे कि चाइना। चाइना में प्राइवेटलिज़्म में सब कुछ लोगों के कंट्रोल में है और उनका बाज़ार काफ़ी चरम सीमा पे है। उनकी आर्थिक व्यवस्था भी चरम सीमा पे है। आधुनिक सामाजिक उदारवाद। पुरानी उदारवादी सिर्फ़ कानूनी आज़ादी की बात करता था और नई खोज में जो है आधुनिक सामाजिक उदारवाद की बात करते हैं।
नई खोज या बदलाव की बात करें, तो आज का उदारवाद जो है ख़ासकर पश्चिमी देशों में अब पर्यावरण की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, जो सभी तरीके के लीगल अधिकार हैं। ठीक है, ये एक इंसान के, एक बच्चे के होने चाहिए, एक लेडीज़ के, एक औरत के, एक लड़की के होने चाहिए, और अल्पसंख्यकों की पहचान पर ज़्यादा जोर दे रहा है। आजकल एक बहस यह भी है कि क्या सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए, या हेट स्पीच को रोकने के लिए उस पर लगाम लगानी चाहिए। यह उदारवाद के सामने अभी एक चुनौती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं। सरकार है, अलग-अलग देश है, अलग-अलग देशों के अलग-अलग कानून हैं, तो इस पे कोई उदारवाद अभी चुप है, ऐसा बोल सकते हैं।